ये तालियां हैं जो प्रदेश विकास की और लगातार शीघ्र विकास की अग्रसर हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, प्रयास से, आशीर्वाद से। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। साफ नियत, सकारात्मक सोच, स्पष्ट नीति, प्रतिबद्धतापूर्ण पारदर्शी कार्यनीति से उत्तर प्रदेश को नई पहचान और ऊंचाइयां प्रदान कर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले हम सब के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके जीवन का हर पल, हर क्षण प्रदेश के विकास को संकल्पित और समर्पित है, उनसे बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करेंगे कि आज के इस ऐतिहासिक स्वर्णिम दिवस में एक बार पुनः हमारा मार्गदर्शन करें, अपने आशीर्वादों से हमें अभिषेचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीर शिरोमणि महाप्रताप की मूर्ति के लोकार्पण, लगभग 70 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और 264 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ ही प्रयागपुर के राजा महाराज रुद्रेंद्र विक्रम सिंह जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के लिए आज विशेष रूप से आयोजित आज के समारोह में मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद बहराइच के प्रभारी मंत्री संजय राजभर जी, प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा दे रहे मेरी सरकार में ही सहयोगी मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री छेवरलाल गौड़ जी, मान्य विधायकगण श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती माधुरी वर्मा जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री श्यामकरण टेकड़वाल जी, पूर्व विधायक श्रीमती नीलम सिंह जी, राजा प्रयागपुर श्री जयेंद्र विक्रम सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में बहराइच से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, कल होलिका दहन है और परसों होली का उत्सव का कार्यक्रम है। होली के ठीक एक दिन पहले मुझे बहराइच जनपद में आने का आप सब ने अवसर दिया है। मैं इसके आयोजकों समेत बहराइच की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी हम लोग 15 फरवरी को बहराइच में आए थे और बहराइच में मैं स्वयं यहां पर उपस्थित था और दिल्ली से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस देश में विदेशी आक्रांताओं की छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक के कार्य का यहां पर शिलान्यास संपन्न किया था। इससे पहले मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था जब बहराइच को एक मेडिकल कॉलेज यहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर उपलब्ध कराया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोगों ने बहराइच के मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का नामकरण पाला कृषि के नाम पर और मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर रख करके अपने पूर्वजों का पुण्य स्मरण
किया, जिनके कारण आज हम सब सुरक्षित हैं और स्वाधीनता के इस माहौल में, उन्मुक्त माहौल में अपने पर्व और त्योहारों को, अपनी परंपरा, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के योग्य है। अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव किसी भी समाज को हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर करके समृद्धि की ओर अग्रसर करता है और यही भाव आज बहराइच के पात्र जो एक संघर्ष किया था, ये गौरव गाथा आज भी हम सबको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। और मैं बहराइच वासियों को बधाई देता हूं कि उस गौरव गाथा को एक निरंतरता बनाए हुए है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं प्रयागपुर में जाकर के स्वर्गीय राजा रुद्रेंद्र विक्रम सिंह जी की मूर्ति निर्माण के कार्यक्रम में वहीं पे भाग लूं, लेकिन आप राजनीतिक व्यस्तता के कार्यक्रमों को देख सकते हैं और होली के कार्यक्रमों के कारण भी स्वाभाविक रूप से कल कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो भी नहीं पाएगा और ये कार्यक्रम पूर्व निश्चित था, इसलिए एक साथ सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर, जहां पर महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया है, चित्तौड़ा नामक स्थान ही है जहां पर विदेशी आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब देते हुए महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उन विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने का काम किया था, उनका संहार किया था। वो चित्तौड़ा की ही भूमि है और चित्तौड़ा की वो भूमि महाराज प्रयागपुर में ही प्रदेश सरकार को ट्रस्ट, महाराज सुहेलदेव के नाम पर ट्रस्ट बनाने के लिए उपलब्ध कराई है। इसलिए मैं महाराज प्रयागपुर को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा उनके पूर्वजों की भूमि पर हम महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक का निर्माण कार्य कर रहे हैं और यह स्मारक भारतीय जनमानस को एक लंबे कालखंड तक मातृभूमि की रक्षा के लिए निरंतर प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। यह आज के दिन पर मैं आप सबसे इस स्मारक के माध्यम से प्रेरणा हमें निरंतर प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर अनेक प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहा है। इसमें पेयजल की स्कीम भी है, बाढ़ बचाव से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं। यहाँ पर अन्य एक सामान्य नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिन प्रकार की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं, उनसे जुड़ी हुई सभी परियोजनाएं आज यहाँ पर लोकार्पित भी हो रही है, उनका शिलान्यास भी हो रहा है। हम सब जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितना बड़ा कार्य देश के अंदर हुआ और बहराइच तो उन जनपदों में है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, आकांक्षात्मक जनपद, जिसमें नीति आयोग प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में नीति आयोग के द्वारा बनाए गए जो 6 पैरामीटर हैं, जिसमें बहराइच जनपद पिछड़ गया था। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, कि जिन्होंने मिलकर के इस आकांक्षात्मक जनपद को तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ा करके विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में, बाढ़ बचाव और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के क्षेत्र में जो प्रगति पिछले 3, साढ़े 3, 4 वर्षों के दौरान बहराइच के अंदर हुआ है, यह अभूतपूर्व है और वह आज देखने को मिल सकता है। आकांक्षात्मक जनपद से सामान्य जनपद और फिर विकसित जनपद के रूप में स्थापित करना, ये बहराइच को, श्रावस्ती को, बलरामपुर को, सितारनगर को, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट, ये 8 आकांक्षात्मक जनपद हैं, इन्हें भी
पहले सामान्य जनपद के रूप में माना और फिर सामान्य से विकसित जनपद के रूप में स्थापित करना, इस दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य प्रारंभ हुए हैं। भारत सरकार के सहयोग से सभी कार्य योजनाएं आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें बहराइच ने भी अच्छी जंप लगाई है, जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि बहराइच की राह बहुत आसान हो रही है। और आकांक्षात्मक जनपद से सामान्य जनपद में लाने के लिए ही प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के वे कार्य योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। इन कार्य योजनाओं में चाहे स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब परिवार को शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हो, चाहे वह जिन लोगों के पास मकान नहीं उन्हें मकान उपलब्ध करवा करके प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध करवाने का कार्य हो। आपको याद, आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने 4 वर्ष में अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 40 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई। चाहे विद्युतीकरण का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का हो, आज भी बहुत सारी विद्युत से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। आजादी के बाद उन तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी, वहां तक विद्युत पहुंचाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है। खेती के लिए सिंचाई की योजनाओं को आगे बढ़ाने और जहां सिंचाई के लिए नहरें पहुंच चुकी हैं वहां पर ड्रिप इरिगेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक खेती तक जल की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा सके। जल जीवन मिशन में हरेक परिवार पर नल की सुविधा, पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य, ये पाइप पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य इतना बड़ा कार्य है। याद करना कि बीमारी की आधी जड़ है अशुद्ध जल, और बहराइच नेपाल की तराई का जनपद है। गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, कमिश्नरी, ये जितने भी नेपाल की तराई से जुड़े हुए जनपद हैं, तमाम संचारी रोगों से ग्रसित होते हैं बरसात के समय। उसमें दिमागी बुखार भी एक है। दिमागी बुखार से प्रतिवर्ष इन सभी क्षेत्रों में हजारों बच्चों की मौतें होती हैं। दिमागी बुखार का कारण क्या है? गंदगी है और अशुद्ध पेयजल है। स्वच्छ भारत मिशन में खुले में शौच से रोकना और हर घर को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करवा देना, यानी हर एक व्यक्ति को अगर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो जाए तो भाइयों बहनों बीमारी आधी से भी समाप्त हो जाएगी। और हम लोगों ने सफलता प्राप्त, दिमागी बुखार को 75% रोकने, 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में जो सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है, इसमें स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति इसके 2 प्रमुख कारण रहे हैं। और मैं आह्वान करूंगा, अभी से तैयारियां चलनी चाहिए। गांव गांव में प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के लिए जल जीवन मिशन में वे कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, एक मोबाइल फोन आपके लिए जितना उपयोगी है उतना ही उपयोगी शुद्ध पेयजल भी है। और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए घर घर नल की योजना को अपने गांव में भी लाना और फिर हर घर के द्वारा कनेक्शन लेना, यह कार्य होना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा और स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र ही एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार कर सकता है। आप सब होली के एक दिन पहले इतने बड़े भव्य कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। राष्ट्रनायक महाप्रताप की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण के कार्यक्रम में साक्षी बने हैं। मैं महाप्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं महासुहेल देव को कोटि कोटि नमन करता हूं। राजा रुद्रेंद्र विक्रम सिंह जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सबको होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों
एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके बहराइच को आकांक्षात्मक जनपद से एक विकसित जनपद की ओर अग्रसर करने का जो भगीरथ प्रयास उन्होंने किया है, आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। उस परिणाम के लिए बधाई देते हुए आप सब